ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम द्योः शान्तिः अन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और मंत्र नंबर है 15। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैः च सर्वे अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेदवित् एव च अहम। सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हूँ, मुझसे ही सबको स्मृति ज्ञान अपोहन यानी दोनों का लोप होता है। सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता तथा वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। हृदय सन्निविष्टा, विष्ट का अर्थ है घुसा हुआ, निविष्ट का अर्थ हुआ नितराम प्रविष्ट और सन्निविष्ट का अर्थ हुआ सम्यक रूप से प्रविष्ट अर्थात पहले से ही विद्यमान, बाद में प्रवेश किया ऐसा नहीं। सर्वस्य केवल ब्राह्मण सन्यासी योगी या भक्त के ही हृदय में नहीं, सबके प्राणी मात्र के हृदय में परमात्मा भली भांति प्रविष्ट है। अपने हृदय में चेतन रूप से उस परमात्मा का अनुभव करो। नेत्र में होकर रूप की ओर मत जाओ, नेत्र में होकर रूप की ओर मत जाओ, हृदय की ओर जाओ। कान में होकर शब्द की ओर मत जाओ, हृदय की ओर जाओ। हृदय हृद का अर्थ है आहरक, जो नेत्र कर्ण नासिका त्वचा रसना के द्वारा उपलब्ध सब ज्ञान को खींचकर अपने में रख ले, उसका नाम हृदय है। उस हृदय में जो सत्ता है उसकी ओर चलना है। वह नेत्र से नहीं दिखता, नेत्रों पर जोर मत डालो। कान बंद करने से, नाक बंद करने से उसे नहीं देखा जाता। यह तो योग की प्रणालियाँ हैं। कोई एक बंध करते हैं, कोई द्विबंध करते हैं, कोई त्रिबंध तो कोई चतुर्बंध करते हैं। आसन से बैठते समय दोनों पैरों की एड़ियों से नीचे के दोनों द्वार दबा लेते हैं। दोनों हाथ के अंगूठे से, दोनों कान, दोनों तर्जनी से, दोनों नेत्र, दोनों मध्यमा से, दोनों नासापुट और अनामिका तथा कनिष्ठिका से मुख दबाकर ध्यान करते हैं। यह चतुर्बंध कहा जाता है। लेकिन यह सब बंद करने की आवश्यकता नहीं। मन से हृदय में चलो। ईश्वर सीधा साधा है, उसकी प्राप्ति के लिए दाम पेच की आवश्यकता नहीं है। वह तो जीवन की वस्तु है। तीर्थ यात्रा के समय जब मैं अरुणाचल गया था तब महर्षि रमन ने कहा ध्यान करो। यह पूछने पर कि किसका ध्यान किया जाए, उन्होंने बताया ध्यान करने वाले का ही ध्यान करो। जैसे बहुत से सत्संगी सो अहम का ध्यान करते हैं, वैसे ही महर्षि रमन को अहम के ध्यान पर बल देते थे। वेदांत में जैसे तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन करके दोनों के एकत्व का ज्ञान आवश्यक माना जाता है, यह रमण महर्षि की पद्धति नहीं थी। वे केवल त्वम पदार्थ के चिंतन पर जोर देते थे। ध्यान कहाँ किया जाए, इसका उत्तर उन्होंने दिया हृदय में। परमात्मा शरीर में कहाँ है, इस संबंध में सर्वथा विपरीत धारणाएं प्रचलित हैं। जो साधक वाणी के क्रम से साधन करते हैं वे मानते हैं कि वैखरी वाणी कंठ में है, मध्यमा हृदय में, पश्यंती नाभि में और परावाणी मूलाधार में। उस परावाणी में ही परमात्मा प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जो कुंडलिनी योग के साधन हैं वे मूलाधार से कुंडलिनी को जागृत करके स्वाधिष्ठान मणिपुर आदि चक्र में होते हुए भूमध्य के आज्ञा चक्र से ऊपर मूर्धा में सहस्रा चक्र में गुरु का दर्शन करते हैं और उससे ऊपर परमात्मा का निवास मानते हैं। अब परमात्मा कहाँ है, मूलाधार में या सहस्रार में? मेरे मन में एक बार विचार आया
स्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन में एक बार विचार आया कि परमात्मा किस हृदय में है। इस शरीर के भीतर जो एक हृदय है, क्या उसी में? लेकिन मैंने अस्पताल में रक्त की जांच के समय देखा था कि रक्त की एक बूंद में लाखों कीटाणु हैं। वे सब सजीव हैं, वे चलते हैं, खाते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। उन सब में भी तो हृदय है। उनके हृदय में भी परमात्मा है, क्योंकि वे भी प्राणी हैं। इस देह के एक बूंद रक्त में लाख लाख कीटाणु, एक बूंद रक्त में लाख लाख कीटाणु, और पूरे देह में कितने होंगे? उसमें हृदय है। सब हृदयों में परमात्मा है। परमात्मा हमारे अणु अणु में भरपूर है। शरीर के भीतर एक एक रक्त की बूंद में, मांस हड्डी के प्रत्येक कण में लाखों जीवाणु हैं। शरीर के बाहर आप जो जल पीते हैं, अन्न खाते हैं, उनमें लाखों जीवाणु हैं। यंत्र से देखने पर उनमें असंख्य कीट दिखते हैं। इसलिए कहा है जीवो जीवस्य जीवनम, जीव का जीवन ही जीवों पर निर्भर है। हम नेत्र से देख नहीं पाते, अतः उन जीवाणुओं की हिंसा का दोष नहीं लगता। यंत्र से आप भले न देखें, किंतु यह तो जानते हैं कि अन्न, फल, दूध ये सब कुछ दिन रखे रहें तो सड़ जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। यदि उनमें पहले से कीड़ों का बीज न हो, संस्कार विशिष्ट अंतःकरण न हो, तो कीड़े उत्पन्न ही नहीं होंगे। संपूर्ण जड़ता एवं चेतनता जो आपको जान पड़ती है, उस सब के कण कण में चेतना व्याप्त है। जिसे आप चेतन अणु कहते हैं वह होश में है, और जिसे जड़ अणु कहते हैं वे बेहोश सुप्त हैं। होशावासा अणु बेहोश, और बेहोश अणु होश में आता ही रहता है। होशा वाला अणु बेहोश, और बेहोश अणु होश में आता ही रहता है। होश वाला होगा ये, होश वाला अणु बेहोश, और बेहोश अणु होश में आता ही रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अणु के हृदय में भगवान है। प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्मावस्था में परमात्मा है। जैसे स्वप्न में हम 4 मनुष्य देखते हैं और 4 पत्थर के टुकड़े देखते हैं, तो 4 पुरुषों के मूल में जैसे हमारा मन और हमारा मैं मौजूद है, इसी प्रकार उन 4 पत्थर के टुकड़ों में भी हमारे मन और मैं की मौजूदगी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही अधिष्ठान में और एक ही प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित होकर प्रकट हो रहे हैं। इसलिए जैसी अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान की उपस्थिति होती है, जैसे अध्यस्त वस्तु में अधिष्ठान की उपस्थिति होती है, जैसे प्रकाश्य वस्तु में प्रकाशक की उपस्थिति होती है, वैसे ही संपूर्ण विश्व प्रपंच के हृदय में, माने उसके अंतर देश में, उसके सूक्ष्मतम रूप में, उपादान रूप में, अधिष्ठान रूप में, प्रकाशक में सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति है। परमात्मा के बिना दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए उपासना के लिए, ध्यान करने के लिए हमारे एक शरीर के हृदय में, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपूर्ण वस्तुओं में अधिष्ठान रूप से और स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक रूप में परमात्मा की उपस्थिति है। परमात्मा विद्यमान है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।